अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। गोल्ड के स्पेयर में जो है हम यहाँ पर डेली का एनालिसिस करने वाले हैं, किस तरीके से मार्केट में जो है हम आज के दिन में अपॉर्चुनिटी वो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको पता है कि अगर आप किसी भी मार्केट में एनालिसिस करते हैं तो आपको जो है वो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ पर इस टाइम करंटली जो है वो बुलिश ही है। तो हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसमें जो है मैंने बताया था कि हमारे पास तकरीबन ये वाला लेवल जो है वो तकरीबन 1900 और 85 या 1990 का लेवल जो है वो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। एक बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस है जो पिछले 4 से 5 सालों में जो है मार्केट उस लेवल को जो है वो टच करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रही है। तो हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर मार्केट जो है फाइनली इस वाले लेवल को जो है वो टच करके ऊपर की तरफ मूव कर चुकी हुई है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो हमारे पास एक दिन पड़ा हुआ है कि मार्केट में जो है वो मंथली कैंडल क्लोज हो। और मैं एक्सपेक्टेशन ये करता हूं कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो इस वाले लेवल्स के ऊपर होनी चाहिए। देन जो है हम मार्केट में जो है वो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो रिस्क फ्री करके जो है हम मार्केट में बाय साइड की तरफ वो अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट की क्लोजिंग जो है वो इस वाले लेवल्स के नीचे हो जाती है किसी भी तरह, तो मार्केट में जो है वो हमें आने वाले टाइम में क्या हो सकता है कि मार्केट की जो पूरी कैंडल जो है वो रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो कैसे हो सकती है? अगर तो मार्केट की क्लोजिंग इस वाले लेवल के आसपास हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ की कैंडल जो है वो इस तरीके से ओपन हो, ऊपर की तरफ जाए, और जब क्लोजिंग हो तो वो नीचे की तरफ क्लोजिंग हो, तो इस तरीके से हमें देखने को मिल सकती है। क्लियर है? क्योंकि ये वाला लेवल जो है वो तकरीबन बहुत ही अच्छा लेवल है, ये वाले लेवल के आसपास। तो मार्केट जो है वो यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, तो ये कंडीशन हो सकती है मार्केट में। तो लेकिन ये अभी फर्दर डिटेल्स में बात करेंगे इनमें आने वाले फ्यूचर में। तो लेकिन अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज के दिन में मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो इस टाइम बुलिश ही है। तो अगर हम यहाँ पर वीकली टाइम में बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर 3 दिन से जो है 3 हफ्ते से जो है मार्केट इस टाइम करंटली बुलिश की तरफ ही मूव कर रही है। तो अभी यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि न्यू वीक जो है वो ओपन हो चुका हुआ है, और मैं एक्सपेक्टेशन ये करता हूँ कि मार्केट में जो है वो यहाँ पर ये वाला वीक जो है वो क्लोजिंग इसी तरीके से जो है वो डाउन साइड की तरफ ही मूव कर दे दे। तो क्योंकि ये वाले 3 कैंडल जो है वो टोटली जो है वो बुलिश की तरफ मूव हुई है, और लास्ट वीक की कैंडल में अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इस वाले लेवल्स के ऊपर जो है वो वीक, बहुत छोटी सी टाइनी वीक हम इसको कह सकते हैं। तो क्योंकि इस तरह की अगर वीक हो ना तो मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट में जो है वो सेलर्स जो है वो प्रॉपर बायर्स के साथ जो है वो अटैच हैं, यानी कि दोनों तरफ से जो है वो प्रॉपर ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन अगर एक ही तरफ जो है मार्केट मूव करती रहे तो वहां पर जो है वो चांसेस 50-50 हो जाते हैं, और मार्केट में जो ये होता है कि वो उसको हम फेक आउट कहते हैं हमारी जुबान में। लेकिन असल में ये होता है कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक में पूरे के पूरे सेलर्स को एक्टिव करके बायर्स को जो है वो मार्केट से आउट कर देती है। तो ये इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलती है हर टाइम फ्रेम में। इसी तरीके से अगर हम बात करें डेली के अंदर, तो डेली के अंदर आपको मैंने बताया था कि ये वाले कैंडल में जो है हमारे पास क्लोजिंग हुई थी लास्ट वीक, और ये वाली कैंडल जो है हमारी इस वीक के अंदर ओपन हुई है, यानी कि मंडे वाले दिन। तो मैंने आपको बताया था कि मंडे वाले दिन की मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ आती है और अगर ये यहाँ से ये फ्लिप कर जाती है यही वाली पूरी कैंडल, तो आप इसको जो है यहाँ से सिंपली बाय साइड की तरफ वो देख सकते हैं। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, क्लोजिंग जो हुई है वो यहाँ पर इस वाले लेवल्स के नीचे हो चुकी हुई है। तो ये एक अच्छी बात है कि मार्केट क्लोजिंग जो है वो नीचे की तरफ हुई है। दैट मीन्स टू से कि मार्केट जो है मजीद ऊपर की तरफ वो जा सकती है, यानी कि इसको हम सिंपली हाई टाइम फ्रेम में जो है वो हाई लो बनाते हुए कहते हैं, यानी कि ये लो है ये हाई है। तो यहाँ से ये कहीं से ये लो बना के मार्केट जो है फर्दर ऊपर की तरफ वो जा सकती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट में जो है वो इस वाले लेवल्स के आसपास जो है आप कहीं से भी इसको बाय साइड की तरफ फाइंड कर सकते हैं, विच इज अराउंड अबाउट 1980 से लेकर 1975 के लेवल तक आप कहीं से भी इसको बाय करें। और स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन आप इस वाले लेवल्स के आसपास रखें, और टारगेट जो है वो आप तकरीबन 2100-2200 लेवल तक भी जा सकता है आपका। क्लियर है? तो ये हमारे पास बताती है मार्केट में हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है वो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में जो है वो ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है, जहाँ से मार्केट जो है वो बार बार रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो हमारे पास फर्स्ट कंफर्मेशन ये है, अगर आपको मैं ये रिकमेंड करूं कि आप यहाँ पे सेल की तरफ देखें तो आप यहाँ पे सेल की तरफ बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ट्रेंड जो है वो बुलिश की साइड की तरफ है। हाँ, अगर मंथली कैंडल जो है वो क्लोजिंग हो जाती है नीचे की तरफ रेजिस्टेंस से, तो फिर हम जो है वो थोड़ा सा फाइंड करेंगे सेल साइड की तरफ। लेकिन अभी जो है वो सेल साइड की तरफ अगर आपने देखनी है तो स्कैल्पिंग 20-30 पिप आप लें, मार्केट से आउट हो जाए, वो बेटर है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, उसके बाद हमारे पास ये वाला एक लेवल है जहाँ से मार्केट ने जो है वो पुश पकड़ा है। क्लियर है? आप ये देख सकते हैं ये 4 आवर कैंडल है मार्केट में, यहाँ से ये बेसिकली
वार की वजह से जो है मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि अभी जो है रेजिस्टेंस में जो है मार्केट हमारे पास ये वाला लेवल जो है हमारे पास रेजिस्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास ये है। तो मैं एक्सपेक्टेशन ये करता हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ से इस वाले लेवल्स के आसपास जो है दोबारा जो है वो उठ सकती है, यानी कि बाय साइड की तरफ जा सकती है। स्टॉप लॉस जो है वो आपका यहीं पर होगा, विच इज अराउंड अबाउट 1980, वो जो लेवल मैंने आपको बताया था, वहीं से जो है मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं यहीं से बाय करूंगा तो यहाँ से जो है वो रिस्क ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला लेवल जो है ये पूरा पड़ा हुआ है। तो हो सकता है मार्केट यहीं से जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाए, लेकिन यहाँ पर रिस्क जो है वो ज्यादा है, क्योंकि आज के दिन में डाटा भी है। डाटा के भी अगर हम बात करेंगे तो वो नेक्स्ट चल के देखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया कि ये वाली हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस आ चुकी हुई है, क्लियर है। और उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो अपसाइड की तरफ है वो हमारे पास जो है वो फ्रेश जो है वो ये वाली रेजिस्टेंस है, विच इज अराउंड अबाउट 2002 का लेवल है, क्लियर है। ये देखें, तो यहाँ से मार्केट जो है ये सिंपली एक ये हाई लो बनाते हुए मार्केट आई है नीचे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो वो फिर ये वाला लेवल है जो कि एक फ्रेश है। इसके बाद इसकी कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी जब ये इस वाले लेवल को जो है वो क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि ये पैटर्न जो है वो हाई लो का बना चुका हुआ है। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये हाई है, यहाँ से ये लो बनाया हुआ है इसने, और उसके बाद जो है वो यहाँ से इस तरीके से हाई बना सकता है। हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो यहाँ से अगर आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है तो कैसे करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इस टाइम देखें तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस वाले लेवल के दरमियान जो है वो बिल्कुल भी ट्रेड फाइंड ना करें, क्योंकि यहाँ से मार्केट में जो है किसी भी तरफ जो है मार्केट मूव कर सकती है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ से ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है 2002 से ऊपर, तो आप सिंपली यहाँ से बाई की साइड की तरफ देखें, और यहाँ से अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है नीचे की तरफ तो यहाँ से आप सेल की साइड देखें, और टारगेट जो है वो सेल का आपका तकरीबन इस वाले लेवल तक हो सकता है। हो सकता है मजीद मार्केट जो है वो यहाँ से मजीद नीचे की तरफ चली जाए, लेकिन आपने अगर यहाँ से सेल की साइड की तरफ देखनी है तो आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। बाकी आप इसको ब्रेक इवन कर सकते हैं, जो आप जिस तरीके से आपको मैनेज करना आता हो वो कर सकते हैं। फिर आप टारगेट जो है वो यहाँ से फर्दर डाउन साइड तरफ दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कंफर्मेशन ये हो जाएगी कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, और जब भी ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक होती है तो कम से कम जो है वो 200-300 पिप आप मूव दे जाती है। तो मैं एक्सपेक्टेशन ये करता हूँ कि अगर तो मार्केट यहाँ से वो ब्रेकआउट दे देगी तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट कंफर्मेशन वो यहाँ तक मार्केट आ सकती है, विच इज अराउंड अबाउट 1960 लेवल तक। तो मार्केट यहाँ से जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ जो है वो उठ सकती है, क्लियर है। तो ये हमारे पास जो है वो कंफर्मेशन है। लेकिन अगर इसके दरमियान अगर कहीं आपको न्यूज़ आ जाती है वार की के यार सिचुएशन ऐसी हो चुकी हुई है कि दोबारा जो है वो मजीद जो है वो वार जो है वो फैल गई हुई है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि गोल्ड को जो है आप चुप करके आंखें बंद कर जो है वो बाइक साइड तरफ दे सकते हैं। तो उसकी उसमें सिचुएशन ऐसी होती है, मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डाटा की, तो फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चले जाते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में हम यहाँ पर जो है वो कैलेंडर की तरफ चलें, और यहाँ से आप इसको सिंपली जो है वो फिल्टर कर लें यूएसडी के पेयर के ऊपर। आप यहाँ से इसको अप्लाई करें तो आपके सामने जो है वो यूएसडी का सारा डाटा जो है वो आ जाएगा। अब मंडे वाले दिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बैंक हॉलीडे था, तो हमने यहाँ पर स्कैल्पिंग से अलहमदुलिल्लाह टेक प्रॉफिट अर्न किया है। आज के दिन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 5:30 बजे डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट कोस्ट का। उसके बाद जो है वो 6 बजे यहाँ पर ये इतना कोई खास डाटा नहीं है। तो ये सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ये भी हमारे पास मार्केट में जो है वो मूव दे सकता है। इतना ज़्यादा नहीं देगा लेकिन दे सकता है, क्योंकि उससे उसके बाद जो है मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम से पहले यहाँ पर एफओएमसी है वेडनेसडे वाले दिन। तो मैं ये एक्सपेक्टेशन ये कर रहा हूँ कि एफओएमसी से पहले पहले मूव जो है वो थोड़ा बहुत मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन एफओएमसी के दौरान जो है अगर एफओएमसी हमारे हक में आ जाती है और बुलिश की साइड की तरफ चली जाती है तो मार्केट में आपको बताऊं तो यहाँ पे नया हाई जो है वो इजीली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है, 2100 का लेवल इसी वीक में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, ये भी अच्छा डाटा है। उसके बाद एनएफपी है, एनएफपी भी मतलब ये काफी वीक, ये वाला वीक जो है वो काफी ज्यादा जो है वो हाई वॉल्यूम वाला होने वाला है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर न्यूज के ऊपर खबर रखनी है तो न्यूज के ऊपर जो है वो सिंपली आप जो है यहाँ से आपको यहाँ पे अल जजीरा मिल जाएगा। आप यहाँ पर जो है वो अल जजीरा के ऊपर यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि मार्केट के किस तरीके से जो है सिचुएशन चल रही है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर एक और चीज फाइंड करनी है वो भी आपको बता देता हूँ कि सिंपली आप जो है वो यहाँ से एक वेबसाइट बता रहा हूँ मैं आपको फाइनेंशियल जूस के बारे में। फाइनेंशियल जूस के बारे में आप सिंपली यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अपने ईमेल आईडी से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर जो है वो आपको न्यूज़ शो हो जाएंगे कि न्यूज़ जो है वो क्या क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जो है वो न्यूज़ आ रही है, आप यहाँ पे फॉरेक्स सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यूज़ आ जाएगी। ये देखें, ये यूरो की आ रही है कि कहाँ कहाँ पे जो है सिचुएशन चल रही है, वार चल रही है, इसराइल की क्या क्या सिचुएशन है। अगर तो यहाँ पर आपको बताऊंगा अगर रेड कलर की कोई न्यूज़ आ जाती है तो आप गोल्ड के मुतालिक तो आप सिंपली जो है वो गोल्ड को बाय कर सकते हैं उसी टाइम में। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब यहाँ पर जो है वो जेपीवाई की जो है वो ये न्यूज़ है, क्लियर है। आपने इसकी तरफ नहीं जाना,
अगर यहाँ पे यूएसडी की आ जाए और यहाँ पे लिखा आ जाए कि यार इस तरीके से इसराइल वगैरह वार वगैरह, तो कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, तो सिंपली जो है वो आप जो है सिंपल इसको गोल्ड को जो है वो आंखें बंद करके बाय करें। स्टॉप लॉस जो है वो 100-200 पिप का दे दें, कोई मसला नहीं, 0.01 लाट सारे लगाएं, 10-20 डॉलर आप मार्केट को दें, इससे आपको इंशाल्लाह जो है वो गोल्ड अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। क्योंकि आपने ये देखा है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये मूव आप देख सकते हैं कि ये एक एक घंटे का मूव जो है वो तकरीबन ये 5 से 10 डॉलर का जो है वो मूव है, यानी कि 50-100 पिप का मूव जो है वो एक आपको कैंडल दे रही है। इसी तरीके से यहाँ पर ये सारी सिचुएशन जो है, ये बेसिकली सारी सिचुएशन जो है यहाँ पर ये वार की वजह से ही आई है। क्लियर है? तो ये सिचुएशन आपके सामने मैंने बता दी हुई है, तो इस चीज़ों का जो है वो आपने ख्याल रखना है। तो बाकी चीज़ें जो है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि अभी मैं पर्सनली जो है वो ट्रेड यहाँ से मैंने सुबह ले ली हुई है ट्रेड, मैंने इसका जो है वो टारगेट हिट कर लिया हुआ है। लेकिन अभी जो है आज के दिन में जो है मैं वेट करूंगा मजीद कि मुझे मंथली कैंडल की डायरेक्शन जो है वो देखने को मिले कि मार्केट में कहाँ कहाँ पे डायरेक्शन हमें देखने को प्रॉपर मिलेगी, उसके बाद ही जो है हम यहाँ पर फुल लॉन्ग टर्म के लिए चल सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम देते रहें। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।